मेरा नाम निकिता चारण है। मेरे फादर का नाम मिस्टर मनोदान जी चारण है। मैं गांव कल्याणपुरा, जिला चित्तौड़गढ़ की रहने वाली हूँ। मैंने रॉयल में एडमिशन सोशल मीडिया के थ्रू लिया था और मेरे पापा के एक फ्रेंड्स है जो हिसार हरियाणा में साइंटिस्ट थे और वो उदयपुर के प्रॉपर रहने वाले। उन्होंने भी गाइड किया था रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में। तो फर्स्ट बार जब हम यहाँ पे रॉयल में एडमिशन लेने के लिए आए थे, मैं और पापा ही आए थे, तो यहाँ का जो रिजल्ट था वो हमें बहुत ही बेहतरीन लगा था। और दूसरी बात ये थी कि मैं एक गर्ल्स कैंडिडेट थी, तो मेरा बाहर आना थोड़ा वो रहता है समाज में कि लड़की है बाहर जाएगी कैसे पढ़ेगी, वो सब रहता है। तो पापा को ऐसे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में जो बुढ़े हैं उनको थोड़ा सा रहता है कि इतना दूर भेजने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरा गांव इतना दूर नहीं है, लेकिन मेरे गांव से कोई लड़की बाहर भी पढ़ने नहीं गई है। मैं फर्स्ट कैंडिडेट हूँ गर्ल्स जो आज आपके सामने खड़ी हूँ, और मेरे सामने बहुत सारी लड़कियां आज उदयपुर में भी पढ़ रही है, बायो से। और साइंस से मेरे गांव से कोई नहीं था। मैं फर्स्ट कैंडिडेट हूँ जिसने साइंस ली थी, और मेरे पापा के गाइडेंस पे। और मैं आज आपको रॉयल के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं 12th फाउंडेशन से थी और मेरा जो बैच था आईसीआर ओल्ड बैच था। मैं आईसीआर ओल्ड बैच से थी। और मैं सबसे पहले यहाँ की फैकल्टी के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ की फैकल्टी मेरे को बहुत अच्छी लगी है, और यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ का स्टाफ वगैरह सब बहुत बढ़िया है। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि है ना 12th के साथ आप कैसे अच्छे से अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। मतलब ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप जिसके तैयारी के लिए आए हैं उसके लिए आपका डेडिकेशन कितना है, आप कितना उसको टाइम दे रहे हैं। और ये मैटर नहीं करता कि आप 12th में हो, 10th में हो या 9th में हो। और आपको अगर अच्छे से अच्छी पढ़ाई करनी है, 12th के साथ अच्छा रिकॉर्ड बनाना है, तो आप रॉयल में जरूर एडमिशन लें। और यहाँ पे जितने भी 12th के बच्चे हैं वो आराम से 12th के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि उनके मन में चाह हो कुछ पाने की तो वो सब कुछ कर सकते हैं। और ये बात मेरे को मेरे पापा ने सिखाई थी। जब जेट का रिजल्ट आ गया था तो मेरे को लगा था कि यूनिवर्सिटी तो मिल ही जाएगी। तो पापा ने पूछा कि यूनिवर्सिटी तो हो गई, तो मैंने बोला हाँ यूनिवर्सिटी तो मिल जाएगी। फिर मैंने बोला कि पापा ने बोला तो आईसीआर तक वहीं रुक। तो मेरे को लगा कि यार आईसीआर थोड़ा मेरे को लगा कि नहीं हो पाएगा मेरे से। तो मेरे पापा ने बोला था कि है ना इतने सारे बच्चे वहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो लग रहा है हो सकेगा, तेरे को क्यों नहीं लग रहा कि हो सकेगा। तो फिर थोड़ा सा डर था, फिर भी मैं यहाँ पे मेरे पापा के कहने पे रुकी। और मैं बताना चाहूंगी जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी तब मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि मेरे पापा का सपना था आईएएस आईपीएस बनने का, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। तो मेरे पापा ने उस सपने को मेरे पे थोपा नहीं, उसको मेरे खून में घोल दिया कि तेरे को आईएएस बनना है। और जब मैं 5th क्लास से थी उसी टाइम से मेरे पापा ने बोला कि आईएएस बनना है। और जब मैं 10th तक थी तब मेरे में बहुत जुनून था कि मैं आईएएस बनूंगी, और मेरे को आर्ट्स लेनी थी। लेकिन मेरे पापा ने बोला कि तो आर्ट्स नहीं लेगी, क्योंकि मेरे पापा फार्मर है। तो मेरे पापा ने बोला कि ऐसा कुछ अच्छी सब्जेक्ट ले ताकि है ना जो किसान पिछड़े हुए वो भी बेहतरीन कर सके और तू खुद भी कुछ बेहतरीन कर सके। उसके लिए मेरे पापा ने मेरे को बताया कि तू एग्रीकल्चर ले। जब मैं एग्रीकल्चर फील्ड में आई तो मेरे को रॉयल इंस्टीट्यूट बहुत ही बेहतरीन लगा, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं रॉयल इंस्टीट्यूट में 12th के साथ आ गई। मेरा सपना है आईएएस बनना, और मेरे को एक बार जीएल सर ने बताया था कि आईआरआई से आईएएस अधिकतर निकलते हैं। तो अब पता नहीं आईआरआई मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं जिसे भी मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी, और जैसा मैंने 12th के साथ जो रिजल्ट दिया है, और आज मैं मेरे पापा को और यहाँ पे जितने भी आप बैठे हो गुरुजन को कोशिश करूंगी कि मैं जो भी मेरे को यूनिवर्सिटी मिलेगी और ग्रेजुएशन के साथ मैं बेस्ट रैंक के साथ आईएएस बनूं। कोशिश करूंगी, पक्का नहीं कहती हूँ, कोशिश करूंगी। और हमेशा मेरे पर गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद रहा है, मेरे माता पिता का और मेरी माँ करणी का। और मैं रॉयल इंस्टीट्यूट में आके इतना खुश हूँ कि आपको बता नहीं सकती। आज ही मैं बीकानेर से आई थी, तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं उनको हमेशा रॉयल, और मैं उनको जानती नहीं हूँ तो मैं किस बारे में बात करूँ। तो मैं रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में बात करती हूँ, हमारे रॉयल में ऐसा होता है वैसा होता है, वहाँ के टीचर्स ऐसे हैं वैसे बहुत बताती हूँ। तो वहाँ की लड़कियाँ बोलती है तेरे को रॉयल के अलावा कुछ आता नहीं है क्या। मैंने बोला रॉयल के अलावा कुछ आए नहीं, क्योंकि वो मेरे खून में ही घोल गया है। रॉयल इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी जगह है, और मैं माता पिता को विश्वास दिलाती हूँ अगर आप संस्कार के साथ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो जरूर रॉयल में भेजें, क्योंकि मेरे लिए संस्कार बहुत मैटर करते हैं। मेरा दादा जो है ना वो समाज सेवी थे, और मैं कभी नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा करूं जिनसे उनकी पगड़ी नीचे हो जाए। आज मेरे दादा इस दुनिया में नहीं है, पर वो जहां भी होंगे शायद मेरे को देख पा रहे नहीं होंगे, लेकिन मेरे पापा जरूर देख रहे होंगे। मैं पापा को डायरेक्टली ये कभी नहीं बता पाती हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको सर झुकाना पड़े, क्योंकि मेरे पापा की जो वैल्यू है इस समाज में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मेरे गाँव में भी बहुत ज्यादा है। और मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकती कि मेरे पापा पे कोई उंगली उठाए। मैं हमेशा ऐसा काम करूंगी जिससे मेरे पापा गर्व से कह सके
जो भी पोस्ट पे होगी ये मेरी बेटी है। हम 4 भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा करूँ ताकि मेरे पापा